हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में थोड़ी सी म्यूचुअल फंड्स के बारे में करना चाहता हूँ बिकॉज दिस इज अ जिम। एक ऐसा हिडन म्यूचुअल फंड है, हिडन तो नहीं यार क्या कहूँगा, बट ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, जिसमें ज़्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं करें। एंड आई डोंट नो द रीजंस। म्यूचुअल फंड की बात, म्यूचुअल फंड के बारे में इन डिटेल में बात, साथ में थोड़ी सी कुछ ऐसे फैक्टर्स जो लोग शायद नहीं देखते हैं एंड कितने बढ़िया रिटर्न्स आप निकाल सकते हो। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ वीकेंड है, 2 दिन मार्केट बंद है। तो आपका जो पैसा आप कमा रहे हो, यहाँ से नहीं कमा रहे, किसी और सोर्स से कमा रहे हो, दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टेड इन अ प्रॉपर एंड इन अ वेरी गुड एंड चैनलाइज मैनर, ताकि आगे चल के आपके इन्वेस्टमेंट आपको अच्छे बेनिफिट्स दे, अच्छे फल वहां पे उग के आए आपके इन्वेस्टमेंट्स के। मे बी आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद। नाउ 5 साल एंड 10 साल इज अ टर्म दैट इज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल। व्हाई इट इज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग? बिकॉज यार लोग सोचते हैं भैया 5 साल 10 साल वेट करना पड़ेगा। बट बात वो नहीं है, बात पता क्या है कि टाइम तो चल ही रहा है कि एट एवरी ईच एंड एवरी मोमेंट टाइम इज रनिंग। लेट्स से इफ यू आर 25 राइट नाउ, अगर आप 20 साल में इन्वेस्ट करते तो आपकी जिंदगी से कुछ अलग नहीं जा रहा, आपके एक बहुत स्पेसिफिक छोटे चंक का पैसा जा रहा है, लग रहा है। एंड 5 साल बाद, मतलब राइट नाउ यूर 25, आपको पता भी नहीं चलता 5 साल का बीत गए एंड आपके पैसे भी बहुत बढ़िया इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। सो यू नीड टू कीप दिस इन योर माइंड कि ये आपके साथ चलेगा, तो एक बार इसको डाल के छोड़ दो। इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है, इतना अमाउंट डालना है जो आपको बढ़िया लगे, इजी टू गिव लगे। कि भैया आपका लेट से महीने का खर्चा 4-5 हजार है, वो आप बचा सकते हो, सेव कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में 5 हजार की एसआईपी कर दी। तो पहली चीज ये याद रखना, टाइम मत सोचो कि यार 10 साल के लिए करना पड़ेगा, 20 साल के लिए करना पड़ेगा, बिकॉज ये आपका अलग से कुछ नहीं ले रहा है। आपका 10 साल, आपका 20 साल नहीं ले रहा है। आपकी जिंदगी चलती रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब 4 साल 5 साल 10 साल हो गए, बट दिस विल गिव यू वेरी ह्यूज, वेरी सीरियस, वेरी गुड रिटर्न्स। सो प्लीज कीप इन माइंड कि इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है, ट्रेडिंग तो भैया सेकेंडरी है। इन्वेस्टिंग करोगे तो ज्यादा मजा आएगा, ट्रेडिंग करोगे तो ऑब्वियसली मजा है, बट लॉन्गर रन में इन्वेस्टिंग इज मोर फ्रूटफुल, मोर बेनिफिशियल, एंड दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। नाउ टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड स्पेसिफिकली, अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करता हूँ, म्यूचुअल फंड्स का एक सबसे सिंपल सा अगर मैं एक्सप्लेनेशन दूं ना, जिन लोगों के लिए नहीं है, जिन लोगों को पता है ऑलरेडी म्यूचुअल फंड का है, दे कैन स्किप 2-3 मिनट्स, आगे जाके आप देख सकते हो। मैं एक बहुत ही अच्छे म्यूचुअल फंड के बारे में आज बात करने वाला, एक प्यारे म्यूचुअल फंड के बारे में, जो मैं ऑलरेडी बता चुका, इज नॉट सो पॉपुलर। सो टॉकिंग अबाउट द म्यूचुअल फंड इन अ वेरी सिंपल टर्म इज कि आप अपना पैसा एक्सपर्ट के हाथ में थाम रहे हो। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब ये समझाने के लिए बहुत सिंपल चीज समझाता हूँ। म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड बनाता कौन है? बिग कॉर्पोरेशन, बिग कंपनी यूजुअली लॉन्चेस देयर म्यूचुअल फंड। तो अलग अलग म्यूचुअल फंड जाते हैं, आप देखोगे यार, बड़े बड़े कंपनी लाइक एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड है, एसबीआई बैंक का म्यूचुअल फंड है, इवन कोटक के म्यूचुअल फंड है। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉर्पोरेशन, इवन बैंक्स, इवन एसोसिएशन, इवन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स लॉन्च देयर म्यूचुअल फंड। एंड व्हाट दे डू इज, वो जनता से पैसा इकट्ठा करते हैं, ढेर सारा पैसा लेते हैं, अपना यहाँ पे एक एक्सपर्ट हायर करके रखते हैं, जिसको कहते हैं फंड मैनेजर। एफएम बोल दिया मैंने, फंड मैनेजर। एंड वो फंड मैनेजर उस पैसे को इन्वेस्ट करता है इन वेरियस डिफरेंट थिंग्स, वेरियस डिफरेंट एसेट्स। एंड वहां से जो रिटर्न निकलता है वो आप लोगों को प्रोवाइड हो जाता है। सो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, एक मैनेजर हायर करा बड़ी कॉर्पोरेशन ने, पब्लिक से पैसा उठाया, उसको इन्वेस्ट करा, जनता को रिटर्न वापस दिए, एंड साथ साथ अपना एक कट रख लिया, कमीशन रख लिया। सो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज। हमारा पैसा बन रहा है एक्सपर्ट के हाथ में देके, एंड उनका पैसा बन रहा है पब्लिक से पैसा लेके। इट इज अ वेरी सिंपल ट्रांजैक्शन। म्यूचुअल फंड इज वेरी सिंपल इन दिस सेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, म्यूचुअल फंड हैज some sense of transparency. ट्रांसपेरेंसी इन व्हाट सेंस कि म्यूचुअल फंड किस टाइप का आप लेना चाहो आपके ऊपर है, कितना रिस्की आप लेना चाहते हो आपके ऊपर है, किस पर्टिकुलर सेगमेंट या एसेट में आप लेना चाहते हो। मे बी यू वांट टू बाय अ म्यूचुअल फंड ऑफ आईटी कंपनीज, तो आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन म्यूचुअल फंड्स ले सकते हो। मे बी यू थिंक दैट द पोटेंशियल ऑफ केमिकल सेक्टर इज वेरी गुड, तो आप केमिकल ड्रिवन म्यूचुअल फंड्स ले सकते हो। सो इट इज टोटली एंड टोटली ऑन यू कि आप किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स लेना चाहते हो। जिन लोगों का मन होता है कि रिस्क कम रखना है थोड़ा, वो थोड़ा जाते हैं लार्ज कैप के ऊपर, कि भैया लार्ज कैप के उठा लेते हैं। लार्ज कैप क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो कमेंट करो लार्ज कैप, उस पर वीडियो बना दूंगा। दिस इज अ वेरी बेसिक टॉपिक दैट आई कवर इन माय मेंटोरशिप एज वेल। सो ये चीज सिंपल है। मिड कैप के अंदर जाते हैं कुछ लोग, स्मॉल कैप के अंदर जाते हैं। लार्ज कैप इज लिस्ट रिस्की, मिड कैप इज मिड रिस्की, स्मॉल कैप इज वेरी रिस्की। सो ऐसे करके आपके प्रेफरेंस के बेसिस पे एक एक्सपर्ट आपका पैसा लगाए और आपसे कमीशन चार्ज करेगा। नाउ टू बाय म्यूचुअल फंड्स देयर आर लॉट ऑफ एप्स। आई एम गोइंग टू यूज एंजल वन बिकॉज मैं इसी में बाय कर रहा है। अभी अभी मैंने 2-3-4 दिन पहले लमसम इन्वेस्टमेंट करी है, 1 लाख अराउंड, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने इन्वेस्ट इसके अंदर कर रखा है। कहाँ पे करा है, कैसे करा है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एंजल वन इन रिस्पेक्ट टू म्यूचुअल फंड्स, मैं बताने वाला हूँ। इसके अलावा बहुत सारे एप्स और हैं, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आई लाइक एंजल वन स्पेसिफिकली बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छा बाइफर्केशन आपको मिल जाता है। क्या बाइफर्केशन? पहला तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भैया सबसे ज्यादा किसमें एसआईपी चल रही है। निपॉन लार्ज कैप में कर रहे हैं लोग, क्वांट फ्लेक्सी कैप में कर रहे हैं, एचडीएफसी स्मॉल कैप में कर रहे हैं, एसबीआई कॉन्ट्रा में कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग जो आपको यहाँ पे डाटा देखने के लिए मिल जाता है। इसके नीचे आप देख सकते हो ऑरेंज कैप बेस्ट परफॉर्मिंग कैसे चल रहे हैं, लास्ट के 3 साल में इन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। इन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। देखो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड म्यूचुअल फंड्स है, ये पीएसयू बैंक्स बेस्ड म्यूचुअल फंड है, ये कौन से हैं, ये पावर एंड इंफ्रा बेस्ड म्यूचुअल फंड है। तो दिस इज समथिंग जो आपको यहाँ पे बाइफरकेटेड दिख रहा है, ठीक है।
रिसेंट रेडीमेड एसआईपी बास्केट्स मिल जाएंगी आपको, मोस्ट व्यूड मिल जाएगा, टोटल वैल्यू कैलकुलेटेड, मतलब बहुत तरह के म्यूचुअल फंड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। नाउ एक म्यूचुअल फंड जिसकी मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूंगा, देखो इवन म्यूचुअल फंड कैन गेन यू रिटर्न्स एज रिटर्न्स समथिंग लाइक 44% एनुअली, व्हिच इज रियली ह्यूज, व्हिच इज रियली ग्रेट। तो किसी भी म्यूचुअल फंड पे क्लिक करते हो तो ऐसे आपको डिटेल्स देखने के लिए मिलती हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पे सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड है, तो पीएसयू में अंदर ये म्यूचुअल फंड ज्यादा फोकस करता है। यहाँ पे बैंकिंग के अंदर आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी, पीएसयू कंपनीज के अंदर मिल जाएंगी स्पेसिफिकली, टू बी वेरी स्पेसिफिक। सो इफ यू कम डाउन, थोड़ी चीज आपको समझनी है। पहली बात तो एज देखनी किसी भी म्यूचुअल फंड की, इस म्यूचुअल फंड की सिर्फ एज 4 साल है। छोटी एज वाले म्यूचुअल फंड ज्यादा मैं प्रेफर नहीं करता, बिकॉज उनकी रायबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है। अभी एनुअली 44% दे रहा है, बट ये एनुअली 44% पिछले साल 4 साल का भी मैं देखूँ ना, तो 33% एवरेज इसने दिया है हर साल, बट सिर्फ 4 साल है। तो आने वाले साल में जब पीएसयू इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करे तो मे बी दीज फंड्स आर नॉट परफॉर्मिंग दैट ग्रेट। सो पीपल नीड टू लुक एट दिस एज वेल। ये नहीं कि सिर्फ ऊपर बड़े बड़े नंबर्स देख लिया और इन्वेस्ट कर दिया। ऐसे फंड्स जो लंबे टाइम से अच्छा परफॉर्म करे, दो ज्यादा फंड्स दैट वी कैन थिंक ऑफ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 43% का एक और म्यूचुअल फंड देखने के लिए मिल रहा है। आप यहाँ पे नीचे आके देखोगे कितनी लाइफ है इस म्यूचुअल फंड की, 5 साल। सिर्फ 5 साल में क्या हिस्ट्री पता चल रही है यार, 5 साल में कुछ नहीं पता चल रहा। 43% है, मैं ऑल कर दूंगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा सिर्फ 21% रह गया। सो जब यहाँ पे आप देख सकते हो रैली आती है स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स के जो इन्वेस्टमेंट्स है उनके अंदर, जैसे पीएसयू बैंक के अंदर रैली आई तो वो बहुत अच्छा रिटर्न दिखा रहा है, रैली चली जाएगी तो रिटर्न डाउन दिखाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स जो आपको वापस सोचने होते हैं। अब एक म्यूचुअल फंड जो मैंने सिलेक्ट करा है, जो आप देख सकते हो बहुत अच्छा है, मेरे को लग रहा है अट्रैक्टिव लग रहा है, उसके अंदर थोड़े फैक्टर्स और बताऊंगा, एंड दैट इज एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। नाउ एसबीआई कॉन्ट्रा फंड इज गुड। पहली बात तो कॉन्ट्रा फंड का क्या मतलब है, कॉन्ट्रा फंड, फंड इज समथिंग जो मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। क्यों बढ़िया लगता है, बिकॉज कॉन्ट्रा मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू के साथ ये म्यूचुअल फंड बना है। मतलब जो चीजें अभी परफॉर्म कर रही है ये म्यूचुअल फंड उस पर फोकस नहीं कर रहा है। जो चीजें परफॉर्म नहीं कर रही हैं, जो सेक्टर्स अंडर परफॉर्मिंग है, इट इज फोकसिंग ऑन दैट, इट इज इन्वेस्टिंग इन दैट। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीफ पे बना होता है। जो अंडर परफॉर्मिंग चीजें हैं, जो भी परफॉर्म नहीं कर रही, उनमें इन्वेस्ट करता है एज कम्पेयर टू थिंग्स विच आर पंपिंग राइट नाउ। तो इस म्यूचुअल फंड में गारंटी ये मिलती है कि ये हमेशा ऐसी चीजों के पीछे नहीं भागता है जो ऑलरेडी भाग रहे हैं, बट ये हमेशा स्टेबिलिटी के साथ रहता है, ऐसी चीजों में लगाता है जहां पे इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकती है। बट बिफोर दैट वी नीड टू रिमेंबर कि ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू के साथ चलती है। तो मेरे को ये इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है। ना इसका रिटर्न देखोगे, रिटर्न देखने से पहले इफ यू कम डाउन अ लिटिल यू विल अंडरस्टैंड एज 24 साल। पिछले 24 साल से म्यूचुअल फंड चल रहा है, कितना पैसा संभाल रहे हैं, 26,000 करोड़ संभाल रहे, इज अ बिग थिंग। नाउ अगर मैं इसको ऑल टाइम में देखता हूँ, 3 ईयर्स में आप देखोगे 31% है, 5 ईयर्स में देखोगे आप जाके तब वो कितना दिखेगा, 25% है। बट इवन ऑल टाइम मैं कर दूं ना 2005 से लेके 2024 पे, तो भी इसने मिनिमम टू मिनिमम 15% रिटर्न हर साल निकाला है। 15% एवरी ईयर इज समथिंग जो आपको सारी जगह पे बहुत रेयर कहीं देखने के लिए मिलेगा, बहुत रेयर किसी एसेट क्लास में देखने के लिए मिलेगा। तो इसका टाइप अच्छा है, इसका इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि 24 साल से वर्क कर रहा है तो इसकी रेपुटेशन है। एसबीआई इज अ रेपुटेटेड फर्म, दैट रेपुटेशन इज विद दिस एज वेल। 15 साल में आप देखोगे, 15 साल से भी ज्यादा, 10 साल, इवन 20 साल से इसका रिकॉर्ड देखोगे तो कम से कम 15% तो इसने दिया इन द वर्स्ट केस सिनेरियोज एज वेल, विच इज रियली सुपर, विच इज रियली ग्रेट। इससे बढ़िया आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। 1 साल का रिटर्न देखोगे और क्रेजी है, 3 साल के और क्रेजी है, 6 महीने के और क्रेजी है, 3 महीने के और क्रेजी है। तो रिटर्न्स आर रियली क्रेजी इन दिस म्यूचुअल फंड, आई लाइक दिस अलॉट। एंड इसके अंदर आप अगर एसआईपी करने की सोचते हो, लेट्स से आपके पास पड़ा है 5,000 रुपए, लेट्स से 5,000 रुपीज ईच मंथ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट, एंड यू थिंक यार ये 5,000 रुपए 5 साल के लिए लगाते हैं। सो इवन आपके 5,000 रुपए कटते रहेंगे हर महीने, ज्यादा इस बेयर मिनिमम अगर आप लेके चलो 5,000, इफ यू आर अर्निंग लेट्स से डिसेंट जॉब, अगर आपके पास है 25-30 हजार की भी जॉब है, बेयर मिनिमम अगर आप बढ़िया तरीके से भी निकाल रहे हो, बेयर मिनिमम एज इन 25-30 की सैलरी से बेयर मिनिमम आप 5,000 भी निकालते हो, विच इज अ वेरी स्मॉल चंक ऑफ योर सैलरी, 10-15%, 15% के अराउंड बैठता है आपके सैलरी का टोटल, एंड यू पुट इन इट। सो आफ्टर 5 ईयर्स यू विल हैव अप्रोक्सीमेटली 6 लाख रुपीज, विच इज अ रियली ग्रेट डील, बहुत अच्छी डील है। बिकॉज 5,000 मतलब हर साल आप 60 लाख, 60,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो ओनली, एंड फॉर द 5 ईयर्स आप लगाओगे 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 3 लाख इन्वेस्ट करके आपकी इन्वेस्टमेंट मोर देन डबल हो रही है, विच इज रियली ग्रेट। डबल से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ देखने के लिए मिल रही है। सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर आपको देखने को मिलता है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट को बिल्डअप 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 करता रहेगा। कोई 10,000 की एसआईपी लगाएगा 5 साल के लिए इस फंड में, बहुत अच्छे आपको देखने को मिल रहा है, 12 लाख समथिंग समथिंग उनका बिल्ड हो रहा है इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। दैट इज ग्रेट। अपार्ट फ्रॉम दैट लॉक इन पीरियड इसके अंदर कोई नहीं है, मतलब आज पैसा डाल के आप कल भी निकाल सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जिट लोड है। एग्जिट लोड क्या होता है, अब ये एग्जिट लोड क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सारे पैरामीटर्स के ना
एंजल वन ने वीडियोस बना रखी भैया एनएवी क्या है, टैक्स क्या है, एग्जिट लोड क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, इस पर क्लिक करोगे बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। सो मेक श्योर टू गो थ्रू दीज वीडियोस एज वेल। टैक्स इम्प्लीकेशन एंजल वन निकाल के देता है सामने से कि इतना टैक्स लगेगा, ये बहुत अच्छा एक फीचर मेरे को लगता है एंजल वन का। दैट इज समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली रिलाई ऑन एज वेल। एंड एक्सपेंस रेशियो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है 1.6% के, मतलब द रेशियो द टैक्स दैट इज डिडक्टेड, टैक्स भी नहीं, बेसिकली आप समझ लो जो चार्ज ये लोग काटते हैं आपका फंड मैनेज करने के लिए। सो दिस इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, 555 है, मेरे को बहुत अच्छी रेटिंग लगती है। एंजल वन ने दे रखी है, क्रिसिल ने दे रखी है, वैल्यू रिसर्च ने। और हाई रिस्क है, ऑब्वियसली द रिटर्न्स आर हाई, तो द रिस्क इज हाई एज वेल। टॉप होल्डिंग्स आप जाके देखो तो भैया आप देख सकते हो बैंकिंग के अंदर अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रखा है, लार्ज कैप के अंदर स्पेसिफिकली ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, सारे लार्ज कैप बढ़िया कैप देखने को मिल रहा है। ट्रेजरी बिल्स स्टेबल एसेट्स में भी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट इनकी है, विच इज रियली रियली ग्रेट। सो ये कुछ चीजें जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करी है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बारे में। यू कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग इन दिस फंड विद द फीचर्स दैट आई हैव टोल्ड यू। अब ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, बट एक ये आपके मेरे तरफ से एक आई ओपनिंग वीडियो की ये फंड मार्केट में है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट टू ओपन एन अकाउंट इन एंजल वन, नीचे डिस्क्रिप्शन से खुलवा लेना, वहाँ पे आप एसआईपी स्टार्ट करो, ट्रेडिंग स्टार्ट करो, हर चीज में आपको बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलता हूँ अगली अगली वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।